नमस्कार। पति और पत्नी के बीच में जब भी आपसी मतभेद के कारण कोई वैवाहिक विवाद उत्पन्न होता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि पत्नी अपने पति और पति के परिवार वालों के खिलाफ कई प्रकार के आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा देती है। हालांकि उसमें बहुत से आरोप झूठे होते हैं, कुछ सच्चाई भी होती है। कुल मिलाकर आपस में कोई मतभेद तो होता है, क्योंकि हमेशा ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों ही तरफ से कुछ गलतियाँ होती हैं। इसीलिए जब भी पत्नी या पत्नी के घर वालों के द्वारा इस प्रकार की कोई एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज करवाई जाती है तो पुलिस थाने से ऐसे मामलों को सबसे पहले सुलह समझौता केंद्र में, मध्यस्थता केंद्र में भेजा जाता है, जहां मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाता है मध्यस्थों के माध्यम से। क्योंकि वैवाहिक विवाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पति पत्नी के बीच में किसी न किसी कारण से कभी न कभी हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज होते ही पति या पति के घर वालों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, बल्कि पहले पुलिस अपने स्तर से जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई करती है और सुलह समझौता करवाने का प्रयास करती है। और यदि सुलह समझौता हो जाता है तो ऐसा एफआईआर रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए पति या पति के घर वालों को इस तरह के मामलों में घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उनका पक्ष स्पष्ट है, साफ है, वे सच्चे हैं, यदि कोई उन्होंने अपराध नहीं किया है तो उन्हें एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। वे इस मामले को निडरता के साथ सामना करें और फैसला उनके पक्ष में आएगा। चूँकि होता क्या है कि पत्नी जब भी इस तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाती है तो फिर रिश्तों में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है। ऐसे रिश्तों में एक भय समा जाता है कि आज जब यह स्थिति है तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इसलिए पति और पति के घर वाले यही चाहते हैं कि ऐसे रिश्ते को समाप्त कर दिया जाए, और इसके लिए वे समझौता कर लेते हैं। उन्हें समझौता करना चाहिए, और पत्नी के भरण पोषण की जो उचित व्यवस्था है पति यदि कर देता है तो आपसी सहमति के आधार पर न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री बहुत कम समय में प्राप्त की जा सकती है, और इस प्रकार के सारे आपराधिक मुकदमों को भी समाप्त करवाया जा सकता है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि जब भी अरेंज मैरिज होता है तो दोनों ही परिवार के सदस्यों के द्वारा, माता पिता के द्वारा एक दूसरे को जानने समझने के बाद ही ऐसा रिश्ता किया जाता है। फिर भी शादी के थोड़े ही दिनों के बाद इस तरह की ऐसी कौन सी बात हो जाती है जिससे कि इस तरह के विवाद का जन्म होता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर दोनों ही पक्षों को सोचना चाहिए। पत्नी का अक्सर यह आरोप होता है कि पति और पति के घर वालों ने दहेज के लिए उसे तंग किया है, दहेज के लिए उत्पीड़ित की जा रही है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, और धारा 498A के तहत एफआईआर दर्ज करवाया जाता है। तो इसलिए पति और पति के घर वालों को यह समझना चाहिए कि शादी जब हो गई तो दहेज की बात ना करें और दहेज के लिए कोई भी मांग ना करें, और दोनों ही पक्ष को मिलजुल करके आपसी सामंजस्य बना करके ऐसे रिश्ते को निभाना चाहिए, न कि तोड़ने की बात सोचनी चाहिए। विवाह विच्छेद, वैवाहिक रिश्तों को समाप्त करना सामाजिक रूप से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। न्यायालय भी पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने से पहले समझौता करवाने का प्रयास करती है। पति पत्नी के विवाद को मध्यस्थता केंद्र के द्वारा समाधान करवाया जाता है, और यदि समाधान हो जाता है तो फिर ऐसे रिश्ते पुनः जीवित हो जाते हैं और पुनः एक साथ वैवाहिक संबंध सुखमय होने लगता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि शादी के तुरंत बाद पत्नी और पत्नी के घर वालों द्वारा किस तरह से आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, और मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से किस तरह से ऐसे विवादों का निपटारा किया जाता है। आगे के वीडियो में हम आपको विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ और मामलों के बारे में जानकारी देंगे। इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।